एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगी पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें छोटी क्लासेस में भी काम में आती है और जैसे बड़ी क्लासेस में भी ये बहुत काम में आती है। और ये ट्रायंगल्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम होती है। तो जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम ये ट्रायंगल पर बेस्ड होती है और स्पेसिफिकली ये ओनली राइट एंगल पे ही फॉर्म होती है। मतलब पाइथागोरस के लिए कंपलसरी होता है कि जो आपका एंगल है, ट्रायंगल है, वो राइट एंगल होना चाहिए। अगर राइट एंगल के अलावा कोई एंगल होगा तो ये उस पर फॉर्म नहीं होती है। तो आइए आज हम इसको देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इन आ कैसा एंगल, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल। इन आ राइट एंगल्ड ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of the other two sides। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है वो ये होती है, इन आ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको जैसे कि बताया ये राइट एंगल पे ही फॉर्म होती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे लेती हूँ, ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे मैंने ले लिया ए, यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे हो जाएगा सी। ये राइट एंगल है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो स्टेटमेंट है वो बोल क्या रही है। तो स्टेटमेंट का प्रॉपर मीन्स ये है, किसी भी राइट एंगल में जो हाइपोटेन्यूस होती है उसका स्क्वायर, जो उसकी एक्स्ट्रा टू साइड्स होती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो सबसे पहले जैसे कि ये आपको यहाँ पे राइट एंगल दिख रहा है, अगर मैं बात करूँ तो जो ए एंड सी, अगर ये वाली लाइन की मैं बात करूँ तो ये अपने पास हाइपोटेन्यूस है, ये अपनी हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अदर टू साइड्स ये इसके लेग्स हैं,